नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब साथियों। आपने कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो सर्किट आते हैं, उनकी वैल्यूज को फॉर्मूला के द्वारा निकाला होगा। तो दोस्तों होता क्या है, जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें मेन जो होता है वो होता है आपका टाइम। आपको कम समय में ही जो है क्वेश्चन को वहां पर सोल्व करना होता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों पर वहां पर टाइम अच्छे से दे सके। ठीक है, तो दोस्तों आज जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको अपन जो शॉर्ट ट्रिक्स यानी कि देखते ही विद इन 10 सेकंड में आप उसका आंसर कैसे ला सकते हैं उनको यहाँ पर जानेंगे। साथियों ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब्स IG। निम्नलिखित मान के रेजिस्टेंस को समानांतर में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया दोस्तों? समानांतर क्रम में जोड़ा गया। कितने ओम के? 5 किलो ओम, 5 किलो ओम, 5 ओम, 50 किलो ओम और 5 मेगा ओम। साथियों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समानांतर क्रम में इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ा गया है। ये देखिए आप 5 किलो ओम और 50 किलो ओम और 5 मेगा ओम, इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, जुड़े हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/R1 1/R2। तो इतना अगर आप करेंगे तो आप जो है कम समय में जो है इसको नहीं कर पाएंगे और वहां पर आपका टाइम का नुकसान हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक इसका रूल होता है वो आपको यहाँ पर देखना होगा, यानी कि आपको ऑप्शन देखकर ही यहाँ पर इसको सोल्व करना होगा। क्या करना है, रूल इसका यह कहता है कि समानांतर में अगर अलग अलग मान के रेजिस्टेंस है, ठीक है, समानांतर में जुड़े हुए हैं और अलग अलग मान के, जैसे यहाँ पे 5 ओम है, 5 किलो ओम है, 50 किलो ओम है, 5 मेगा ओम है, तो अलग अलग हो गए। तो इसमें जो भी सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उसका कम वैल्यू का क्या होगा, उसमें आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है। देखो 5 किलो ओम, 50 किलो ओम, 5 मेगा ओम और 5 ओम, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? 5 ओम हो गया। यानी कि जो आपका आंसर आने वाला है तो वो किससे छोटा होगा? 5 ओम से तो छोटा ही होगा, क्योंकि किस में जुड़े हुए हैं? समानांतर क्रम में। तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। 45,000 ओम 5 ओम से बड़ा है तो ये तो होना ही नहीं। ठीक है, 4500 ओम ये भी नहीं होगा क्योंकि 5 ओम से बड़ा है। 45 ओम ये भी इससे बड़ा है। तो आपको क्या करना है कि भाई राइट आंसर क्या होगा आपका? 4.5 ओम, ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 5 से थोड़ा कम होगा। ठीक है, वही इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आप जो विद इन सेकेंड में आप कोशिश को निकाल सकते हैं। अगर आपको फिर फुल फॉर्म की तरह से करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको फुल डिटेल में 1/R1 1/R2 करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका इसका एलसीएम लेना होगा 5 मेगा ओम, ठीक है, उसमें फिर 5 किलो ओम का भाग देना है। ठीक है, कितनी बार जाएगा, फिर 5 किलो ओम का भी 50 किलो ओम का भाग देना है, फिर इस संख्या को इससे डिवाइड करना है, तो जो आंसर आएगा वो भी यही आएगा। ठीक है, तो इतना नहीं करना है, इतना करोगे तो आपका जो है टाइम वहां पर बर्बाद हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना होगा, सिंपली देखना होगा सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है और उससे छोटा वैल्यू कौन सी आ रही है, तो यही राइट आंसर है। विद इन 2 से 5 सेकंड में आप इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब आपने देखा होगा, अपन ने कल वाली वीडियो में देखा था, ए और बी है, यहाँ से धारा जब जाएगी तो यहाँ से होती हुई वापिस आ जाएगी। ठीक है, और इधर भी जाएगी, लेकिन ये क्या हो गया आपका? संट हो गया। 2 तार हो गए आर और बी, ए और बी, इसमें क्या होगा, बीच में संट लग गया। तो ये एक तरीके से क्या बन गया, यहाँ पर सीरीज बन गया। ठीक है, तो अब आप देखिए 5 ओम तो ये हो गया और 5 ओम ये हो गया। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये 5 और 5 कितना हो गया आपके पास? 10 ओम हो गया, यानी कि जो आंसर आएगा वो 10 से तो ज्यादा आएगा। ठीक है, यानी कि 10 तो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, और 10 में कितना जोड़ेंगे? 13 जोड़ेंगे, यानी कि 10 और 13 के बीच में आपका आंसर आने वाला है ना। तो ये 19 भी आपका कट जाएगा और 22 भी कट जाएगा। आंसर क्या आने वाला है आपका? 12। समझ में आया साथियों? रूल क्या देखना है आपको? समानांतर में जुड़ा होगा तो 2 तो कितने हो गए आपके? 10 ओम के हो गए, और समानांतर में कितना लगा हुआ है? 3। तो इस 3 से छोटा ही इसका आंसर आएगा जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 को। ठीक है, 1/R2 लगाएंगे तो इससे छोटा ही आंसर आएगा, तो वो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो 10 और 2 12 ओम आपका राइट आंसर यहाँ पर आ गया। विद इन 5 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 लैंपों के सेट के श्रेणी क्रम में मध्य का लैंप यानी कि 21वां लैंप जल गया, फिर उसी को निर्धारित आपूर्ति पर जोड़ दिया गया, इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है साथियों,
साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट है, यहाँ से आपके बल्ब चले और ये चलते 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 ये यहाँ से इधर घूम के यहाँ पर बी पॉइंट आ गया। अब यहाँ यह कह रहा है कि 21वां पॉइंट, 21वां जो आपका वो है, यहाँ पर क्या है, ये 21वां बल्ब है। ये 21वां बल्ब क्या हो गया आपका, फ्यूज हो गया, ठीक है, जल गया है। तो यहाँ पर फिर उसी को क्या किया, यहाँ सप्लाई वापस दे दी। तो फिर क्या होगा, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज में लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर 41 लैंपों में से कोई भी नहीं जलेगा। अगला क्वेश्चन, तुल्यधारिता क्या होगा, यानी कि इसका जो है तुल्यधारिता क्या होगा। अब साथियों इसमें समझना होगा आपको कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर लगा हुआ है सीरीज में और यहाँ लगा हुआ है एक तो समानांतर में 3, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे अपन, इस वाले पार्ट को, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें फॉर्मूला लगाना होगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है, समानांतर का C1 + C2, यानी कि जुड़ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब आपको किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, नया जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बन के तैयार हो गया, ठीक है। ए पॉइंट ये हो गया और बी पॉइंट ये हो गया। जब आपने तीनों को सोल्व किया तो जो कैपेसिटर होते हैं समानांतर में होते हैं तो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। कैपेसिटर आपस में जुड़ जाते हैं। अब क्या हुआ कि 3 ओम के 3 माइक्रोफैराड के 2 जो कैपेसिटर है आपके वो यहाँ पर सीरीज में लगे हुए हैं। अब सीरीज में आपको क्या करना होता है, कैपेसिटर के कंडीशन में क्या होता है, फॉर्मूला लगता है आपका समानांतर का, ठीक है। तो कितने का है, 3 ओम के 3 माइक्रोफैराड के कितने, 2 है। आपने देखा था ना पिछली वीडियो में कि 3 माइक्रोफैराड के 2 है। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका 1.5, ठीक है, कोई दिक्कत। साथियों अगला क्वेश्चन है, 15 ओम 16 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध समानांतर है तो परिणामी समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। साथ ही यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, 15 ओम 16 ओम 30 ओम, इनको लगाया गया है आपके किसमें, पैरेलल में, है ना। इस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है 15, 16 और 30। अब आप इसको फॉर्मूले से करेंगे तो इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद इन सब का उस एलसीएम में भाग देना पड़ेगा, फिर आपका आंसर निकल के आएगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं अपन, अब आपने अपने पहले वीडियो में देखा था कि सबसे छोटा समानांतर कंडीशन में जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटी वैल्यू का जो रेजिस्टेंस होगा उससे छोटी से अल्पतम मान का ही क्या होगा, उसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, सबसे छोटा कौन सा रेजिस्टेंस है आपका 15 है, तो 15 से कम आंसर होगा तो 65 तो हो नहीं सकता, 60 भी हो नहीं सकता और ये आपका 9 भी नहीं हो सकता, यानी कि 9/60 भी नहीं, बिल्कुल पॉइंटों में आ गया, यानी कि 15 से कम होगा, उससे आधे के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा बैठ रहा है आपका, ये बैठ रहा है 60/9। अब 60/9 में आप अगर भाग देंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 6.66 के समथिंग, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो देखते हैं आपका क्या लगा देना है, डी लगा देना है। यहाँ पे कुछ भी आपको सोल्व नहीं करना है, आप अगले वाले क्वेश्चन में अपन लाएंगे जिसमें आप देखना कि आप ऑप्शन से ही क्या करना होगा, क्वेश्चन को सोल्व कर देना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इनको कैसे सोल्व करें तो हम बेसिक से भी आपको बता सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक से करेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में बेसिक का कोई मतलब नहीं साथियों। वहां पर जो मेन होता है वो आता है आपका टाइम गेम का, ठीक है। इसलिए अपन को जो विदिन सेकंड में ही यहाँ पर इनको सोल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। कितनी है, 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पर कितना होगा। अब 4 ओम है, ये कैसे लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है, 4 4 4 4। अब श्रेणी में है तो श्रेणी में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 4 चकू 16, राइट आंसर होगा आपका 16। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 ओम मान के 10 रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हुए हैं तब इनका संयुक्त रेजिस्टेंस कितना होगा। साथियों हमने पहले देखा था कि जब समान मान के रेजिस्टेंस हो और समानांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो क्या कर देना है अपन को कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का है, कितने रेजिस्टेंस है, 1 2। समझ में आया, कितने मान के रेजिस्टेंस है, बोले कि 10 ओम के हैं, और कितने लगे हुए हैं, बोले 2 लगे हुए हैं। तो जितने मान के वो ऊपर रखना है और कितने लगे हुए हैं वो नीचे रखना है कि 2 रखने हैं, तो आंसर आएगा आपका 5, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, R1 और R2 दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए हैं, प्रतिरोध R व R2 का अनुपात 4:1 है। कितना है, 4:1 है। R1 व R2 में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी।
तो यहाँ पर साथियों प्रतिरोध ज़्यादा है तो कम करंट होगा और प्रतिरोध कम है तो ज़्यादा करंट होगा, इसलिए राइट आंसर आपका होगा ए। साथियों अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े 45 ओम प्रतिरोध तथा 90 ओम प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर जो है 45 ओम प्रतिरोध और आपका 90 ओम प्रतिरोध। अब आपको सिंपल आंसर यहाँ पर इसको दे देना है, 45 और 90 अगर आप जोड़ लेंगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 135। अगला क्वेश्चन है, समानांतर में जुड़े 30 ओम प्रतिरोध तथा 60 ओम प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध यहाँ पर कितना होगा। अब आपको इससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको आप अपनी सिंपल ट्रिक से कर सकते हैं कि सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है 30 है, तो 30 से छोटा कौन सा हो गया 20 हो गया, यानी कि आधा तो ये हो गया, तो आधा से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा हो गया 20 हो गया। ये आपका ज़्यादा है तो ये भी नहीं हो सकता, ये आपका ज़्यादा है ये भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल आधा ही है तो आधे से थोड़ा ज़्यादा होगा तो 20 राइट आंसर आपका आने वाला है। अगर आप इसको देखें फॉर्मूले से करना चाहे थोड़ा शॉर्ट करके तो कैसे करेंगे, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि आपको 30 गुणा 60 बटा ए प्लस बी, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा राइट आंसर 90 और आपको इसको कर देना है 180 बटा 9, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तथा 1 मेगा ओम के प्रतिरोध है, दोनों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसके संयुक्त प्रतिरोध का मान क्या होगा। साथियों यहाँ पर क्या बताया गया है आपको, अब साथियों यहाँ पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख हो गया और 1 मेगा ओम यानी क्या हो गया 10 की पावर 6 यानी कि 10 लाख हो गया, तो 10 लाख यहाँ पर आपको ऐसे देख सकते हैं इसको 10 लाख और 10 लाख के कितने हो गए आप यहाँ पर कि 10 लाख ओम के 2, तो कितना आएगा 0.5 मेगा ओम, सिंपल आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयत की 2 आसन भुजाएं यदि 3 ओम और 4 ओम में व्यक्त की जाए तो आयत के विकर्ण को मिलने वाली रेखा क्या होगी। साथियों जब भी इसका इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3 4 और इसको अगले वाला होगा आपका इसका 5। ठीक है। साथियों आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें इसकी जो भुजाएं हैं वो कौन कौन सी है 3 और 4 है, तो इसकी पूछा गया है तो ये कौन सी होगी, तो यहाँ पर कौन सा मान ऐसा आएगा जो इनके दोनों के बराबर होगा। ठीक है। तो विकर्ण में क्या होता है 4 चौको 16 प्लस 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना होता है 25 होता है, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर 5 बजे 25, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। साथियों आज हमने जो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक की जो पार्ट 2 है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। साथियों इसमें आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हो, वहां पर आपको इसको पीडीएफ जो है मिल जाएगी। अगर आपको इसके और भी पार्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथियों हम और भी पार्ट लाएंगे और भी सोल्यूशन इसके लाएंगे ताकि आपको और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा, अगर फिर भी कोई रहा गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहां पर भी आप इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.